भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी दोपहर 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। सीएम योगी पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री योगी अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या का पहला दौरा मुख्यमंत्री का आज होने वाला है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी दोपहर के 2 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे, जहां पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान के दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद फिर राम जन्मभूमि जाकर रामलला के भी दर्शन पूजन सीएम आज करेंगे। इसके बाद पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री बताया जा रहा है कि अयोध्या मंडल की एक समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर निमेश गोस्वामी इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निमेश, कब तक पहुंच रहे हैं वहां पर मुख्यमंत्री, और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज अयोध्या में उनका पहला दौरा है, तो जो बैठक करेंगे उस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होगा? देखिए नीलू, अयोध्या मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में है और जैसे उन्हें मौका मिलता है वो अयोध्या आते हैं। कल देर शाम उनका कार्यक्रम अयोध्या का है। इसके बाद अयोध्या की सड़कों को साफ सफाई का दौर, जहाँ जहाँ पर सीएम के संभावित दौरे हैं वहां की तैयारियां करने में प्रशासन जुट गया। जाहिर सी बात है कि दूसरी बार का कार्यकाल, या ये कहा जाए दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का भार लेने के बाद मुख्यमंत्री अयोध्या आ रहे हैं, तो इसको लेकर अयोध्या के संतों में बहुत उत्साह है। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां पर दर्शन पूजन करेंगे, और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि जाएंगे, जहां पर वो रामलला का दर्शन करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, फिर अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक में वो हिस्सा लेंगे। इस समय सबसे अहम अयोध्या में रामनवमी मेला है। ये कल से नीलू शुरू हो जाएगा और 10 अप्रैल नवरात्रि के आखिरी दिन, रामनवमी के दिन ये समाप्त होगा। ऐसे में यहाँ की जो इस बार का राम जन्मोत्सव है वो बेहद खास है। ट्रस्ट ने इसको बहुत बृहद स्तर पर बनाने का प्रयास किया है। अयोध्या के संत भी उत्साहित है और मुख्यमंत्री का अयोध्या आगमन जाहिर सी बात है कि वो रामनवमी मेले और भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर के ही है। तो इन तमाम विषयों पर इस समय जो बैठक में बृहद रूप से चर्चा होगी। लोगों 2 साल से कोरोना काल की वजह से ये आयोजन बहुत ही सीमित तरीके से मनाया जा रहा था। ये बिल्कुल कोरोना काल था, आयोजन बहुत सीमित तरीके से मनाया जा रहा है और भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। और इस बार रामनवमी के मौके पर खास तैयारी की गई है, नवरात्र के मौके पर खास तैयारी की गई है। ऐसे में सीएम का अयोध्या दौरा बेहद अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमेश, तमाम जानकारी देने के लिए। और सीएम योगी का आज से जिले के ताबड़तोड़ दौरे पर वो निकल रहे हैं। आज सीएम योगी अयोध्या के बाद बलरामपुर जाएंगे। बलरामपुर में समीक्षा बैठक करने वाले हैं सीएम, और उसके बाद सिद्धार्थनगर जाएंगे। इसके बाद 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्रावस्ती जाएंगे। जिलों के दौरे से सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। 2021 की बात की जाए तो 2021 में भी सीएम योगी जिले का दौरा करके विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी, और एक बार फिर से अलग अलग जिलों के दौरे पर सीएम निकल रहे हैं, खासतौर पर विकास कार्यों की समीक्षा के लिए। सरकार के गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं। एक तरफ मंत्रियों को 100 दिनों का लक्ष्य सौंपने के निर्देश देने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द जिलों के दौरे पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री का पहला दौरा होगा सिद्धार्थनगर में। 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री सिद्धार्थनगर दौरे के दौरान संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को सभी तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। 2 अप्रैल को सिद्धार्थनगर के दौरे के बाद 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत तमाम बच्चों को ग्रामीण इलाकों में भी घर से स्कूल तक पहुंचाने के विशेष अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर जोर दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे दौरे शेड्यूल किए जा रहे हैं। यानी कि लगातार एक्शन में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अलावा अब प्रदेश के जिलों का दौरा कर तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए निकलने वाले हैं। न्यूज़ 18 लखनऊ। और सीएम योगी लगातार एक्शन में है। आज दोपहर 12 बजे सीएम योगी ग्राम प्रधानों और वार्ड सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम की होनी है। तो लगातार विकास कार्य कैसे चल रहे हैं गांव से लेकर शहरों तक, इस मामले को लेकर आज दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि सीएम योगी ग्राम प्रधानों और वार्ड सदस्यों के साथ बातचीत करने वाले हैं।
रोजगार को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए कि 100 दिन में 10,000 से ज्यादा नौकरी दी जाए। चयन आयोग बोर्ड के अध्यक्षों की सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभागों में भर्ती निकाले जाए। सीएम योगी ने कहा कि रोजगार देने का संकल्प सरकार पूरा करेगी। भर्ती में आरक्षण के नियमों का ख्याल रखा जाएगा। भर्ती में पूरी पारदर्शिता भी बरती जाएगी। 10,000 से ज्यादा रोजगार देने के निर्देश दिए गए हैं, वो भी 100 दिन में। बताया जा रहा है कि जो भी आयोग के सदस्य हैं उनसे खास तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री की यही है कि आप अपने अपने तरीके से अपने अपने विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। और मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री पर कानूनी शिकंजा कसा है। याकूब कुरैशी ने मीट प्लांट पर अब छापा। बिना इजाजत बताया जा रहा है कि मीट की पैकिंग का आरोप इस प्लांट पर लगा है। प्लांट से 300 टन मांस भी बरामद किया गया है। याकूब समेत 14 पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जबकि 10 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी, जिनका ये प्लांट बताया जा रहा है, जिस पर अब ये कार्रवाई हुई है। और कानपुर में जलकल विभाग के महाप्रबंधक नीरज कौड़ के आवास पर सीबीआई की दिल्ली टीम ने छापा मारा है। सूत्रों की माने तो लगभग 30 करोड़ के घोटाले को लेकर इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है, जिसके लिए सीबीआई की टीम के साथ साथ स्थानीय पुलिस की भी मौजूदगी रही है। तो 30 करोड़ का घोटाला और अब इसको लेकर सीबीआई की छापेमारी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कड़ा एक्शन लिया है। भ्रष्टाचार के आरोप में सीएम योगी के निर्देश पर सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। खनन और विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने के मामले में सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को सस्पेंड किया गया है। टीके शिबू पर आरोप है कि अखिलेश यादव सरकार में खनन मंत्री रहे, गायत्री प्रजापति के करीबी रहे। एसपी के नेता के इशारे पर लगातार ई टेंडर प्रक्रिया वाली खनन पट्टों से अवैध वसूली की गई। सोनभद्र में टीके शिबू की जगह चंद्र विजय सिंह को डीएम नियुक्त किया गया है। वहीं गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को भी भ्रष्टाचार के जनहित के मामलों में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। एक ही दिन में एक आईएएस और एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई से अफसरशाही में इस वक्त हड़कंप है। साथ ही सीएम योगी ने साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और समाजवादी पार्टी ने मार्च 2022 के लिए अपनी पत्रिका जारी कर दी है, जिसमें शिवपाल यादव को जगह दी गई है। समाजवादी बुलेटिन नाम की इस पत्रिका में सभी जीते हुए विधायकों को जगह दी गई है। हालांकि शिवपाल सिंह यादव के नाम के सामने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लिखा गया है और चुनाव चिन्ह साइकिल बनी है। पल्लवी पटेल के नाम के सामने अपना दल कमेरावादी लिखा हुआ है और सिंबल में साइकिल बनी है। इम्तिहान के स्ट्रेस पर कैसे करें स्ट्राइक? हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। बच्चों की परीक्षा, प्रधानमंत्री की दीक्षा। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाए। जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं, वो हर विषय में पारंगत नहीं होते। कामयाबी का डी फोकस फंडा। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। जब आप खाली समय अर्न करते हैं तो आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू पता चलती है। मोदी सर की क्लास। परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। देखें सुबह 11 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज़ 18 पर। और देश में परीक्षा देने वाले छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री मोदी की क्लास देश दुनिया के भारतीय छात्रों के लिए शुरू हो जाएगी। परीक्षा चर्चा का ये 5वां संस्करण है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा देने वाले छात्रों को तनाव मुक्त और एग्जाम देने के मंत्र देंगे। साथ ही अभिभावकों से भी बात करेंगे। पीएम मोदी सर की क्लास आज सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। परीक्षा के दौरान छात्रों के तनाव मुक्त रहने के लिए
पीएम मोदी की क्लास काफी कारगर होने वाली है। मोदी सर की क्लास में 15 लाख से ज्यादा छात्र और अभिभावक जुड़ेंगे। 28 देशों में दूतावास के जरिए भारतीय छात्र जुड़ेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 1000 छात्र जुड़ेंगे। साथ ही यूपी के अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे छात्र और अभिभावक। उत्तराखंड में करीब 5000 स्कूलों के छात्र भी जुड़ेंगे। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। एक हल्का फुल्का माहौल बनाना है, एक नया आत्मविश्वास पैदा करना है। और जैसे अपने घर में बैठ के बातें करते हैं, अपनों के बीच बात करते हैं, यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, आइए हम भी ऐसे ही बात करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की तैयारियों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बीते सालों से ज्यादा रोचक होने वाला है। पीएम मोदी ने एक कोट के जरिए लिखा, समय का सदुपयोग किन किन चीजों में है, ये हमें पता होना चाहिए। एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम नहीं आता। हमें समय का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। परीक्षा पर चर्चा के 5वें संस्करण की थीम तनाव मुक्त परीक्षा कैसे दें, इसी पर फोकस रहेगा। हर बार की तरह इस बार भी पीएम छात्रों के साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों के साथ रूबरू होंगे और पीएम मोदी की प्रेरणा से लाभ उठाएंगे। एग्जाम के समय भी खाली समय पर ध्यान दे रहे हैं, खाली समय पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए। ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। वहीं चंदौली के नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। विद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री से सीधे संवाद के लिए बड़ी एलईडी के साथ 10 से ज्यादा प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। तो वहीं नवोदय स्कूल में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। उत्तराखंड में भी करीब 5000 स्कूलों के छात्र और शिक्षक पीएम मोदी की क्लास से जुड़ेंगे। जब परीक्षाएं शुरू होते हैं तो देश के छात्रों से सीधे संवाद करते हैं, पूरे देश के छात्रों से सीधे संवाद करने वाले हैं। और हमने अपने राज्य में एक प्लान बनाया है कि लगभग 5000 स्कूलों में जो है प्रधानमंत्री। और एटा जिले में एक महिला की सूझबूझ से सैकड़ों ट्रेन यात्रियों की जान बच गई। महिला ने बड़ा हादसा होने से कैसे टाला और कैसे बचाया लोगों को, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लाल साड़ी में खड़ी इस बुजुर्ग महिला ने अपनी सूझबूझ से सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। दरअसल एटा जिले की जलेसर कोतवाली क्षेत्र के कुशवा जलेसर के पास अचानक रेलवे की पटरी के 2 टुकड़े हो गए। तभी वहां से गुजर रही ओमवती की नजर उस टूटी हुई पटरी पर पड़ी। ओमवती ने अपनी लाल साड़ी उतारकर रेलवे लाइन के बीचों बीच लकड़ी लगाकर बांध दी, जिससे आ रही ट्रेन वहीं रुक गई और ट्रेन में बैठे सैकड़ों लोगों की जान बच गई। अपने खेत पर जा रहे जी, हमने देखी वो, सो हमने कहा कहता अपनी साड़ी उतार के जी और लगा के और हमने ट्रेन रुकवाई। हमने की यहाँ में बहुत लोग हैं, कोई घटना है सकती है। तो आपको पता था कि ट्रेन रुक जाएगी साड़ी से? हमारी साड़ी से हमें जो पता है कि झंडी पंडी लगा देते हैं, कहते हैं लोग बहुत से के लाल झंडी से खतरा हो जाता है जी, तो मतलब ट्रेन रुक जाती है। आप भी लाल साड़ी पहनी थी? लाल साड़ी पहने हम खेत पे जा रहे हैं अपने पे जी, तो हमने रुकवाई, फिर रुक गई। ओमवती ने बताया कि ट्रेन के ड्राइवर और पूरा स्टाफ ट्रेन से नीचे उतर कर आया और उसकी जमकर तारीफ की। फिर ने देख बाहर करके और सब करके तब फिर ने हमको 100 रुपये दिए थे मीठे के लिए। किसने दिए थे पैसे? हमें ड्राइवर ने दिए। कितने रुपए दिए थे? 100 रुपये दिए। तो हमने भी इनसे मने करी,
फिर ने कही अम्मा ले जा, तुम मीठा मुँह कर लिया, वहाँ पे खुशी से दे रही है। ओमवती की चर्चा एटा जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी हो रही है। देखना है रेलवे के आला अधिकारी ओमवती से कब मिलकर उसकी हौसला अफजाई करते हैं। एटा से न्यूज़ 18 के लिए अजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और वाराणसी के बीएचयू में छात्रों के बीच झड़प, अलग अलग हॉस्टल में छात्रों में मारपीट हुई है। दोनों गुटों में जबरदस्त पथराव और आगजनी हुई है। मौके पर कई थानों की फोर्स इस वक्त तैनात कर दी गई है। 2 दिन पहले भी छात्रों के बीच मारपीट हुई थी और एक बार फिर अलग अलग हॉस्टल के छात्रों के साथ ये मारपीट हुई है। मौके पर कई थानों की पुलिस इस वक्त पहुंच चुकी है और मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही है। और गोरखपुर के चौरी चौरा में हुए बवाल को लेकर पुलिस ने फरार आरोपियों के पोस्टर जारी किए हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान बताने वाले को 1,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मुनु रोजन समेत 3 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। 25 मार्च को एक सैनिक को शहीद का दर्जा दिलाने के नाम पर बवाल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 56 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है, जिसमें अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता दें। मंदिर का चबूतरा करीब करीब बनकर तैयार हो गया है। मंदिर ट्रस्ट ने खुद इस बात की जानकारी दी है। चबूतरे के बाद अब फर्श निर्माण का काम भी शुरू होना है। चबूतरा बनाने में सोनभद्र के बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसके ऊपर रामलला के मंदिर निर्माण की कार्यशाला में तराशे गए जो पत्थर हैं उनको लाया जाएगा। राम जन्मभूमि की कार्यशाला और बंसी पहाड़पुर की कार्यशाला से पत्थर राम जन्मभूमि परिसर लाया जा रहा है। दिसंबर 2023 तक मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब चबूतरे का निर्माण हो गया है और अब फर्श का निर्माण शुरू हो जाएगा। और आज 1 अप्रैल है, यानी वो दिन जिस दिन से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। मतलब ये कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट पेश किया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं वो लागू होंगे। लिहाजा कई नियम, टैक्स दरें और भी बहुत कुछ बदलने वाला है। और बात करें तो आज से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ने पहले ही वाहनों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। करीब 800 दवाओं के दाम भी बढ़ जाएंगे। होम लोन पर मिलने वाला जो टैक्स छूट है उसे खत्म कर दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।